हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। आज फिर एक नया वीडियो लेके आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। कृपया शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें ताकि मेरा चैनल दूर दूर तक जाए, सब लाभान्वित हों। आज मैं एक ख़ास बात आपको बताने जा रहा हूँ जो काफ़ी लोग बाग डिस्कस करते हैं और बहुत परेशानी में होते हैं। वो ये, अधिकांश लोगों को संग ये दिक्कत आती है कि या तो जन्म का समय सही नहीं है, जन्म की तारीख भूल गए, या जन्म का साल भूल गए। मतलब उनको अपनी जन्म का विवरण पता नहीं होता। अधिकांशतः ये प्रॉब्लम आती है। जितने पहले के लोग हैं, 10-20 साल पुराने हैं, वो 30 साल उनको ये होती है कि जन्म का समय अंदाज से है, अंदाज में भोर में हुआ थे, सुबह सूर्योदय के समय हुआ, इस तरह से उनको एग्जैक्टली टाइम नहीं पता होता। अब बहुत लोगों को जन्म तारीख और जन्म का साल ही पता नहीं होता। तब वही समस्या आती है कि भाई कैसे जन्म पत्ती देखें, कैसे भविष्य का आकलन करें कि कौन सी दशा महादशा चल रही है और क्या करें। तो इसका बड़ा अच्छा उपाय है, दिया गया है, ज्योतिष ग्रंथों में बताया गया है इसके बारे में विस्तार से कि किसी जातक के पास जन्म का विवरण उपलब्ध नहीं है तो क्या किया जाए। यह आंशिक उपलब्ध है, जन्म तारीख तो पता है लेकिन जन्म का समय सही नहीं है। जन्म का समय तो सही है लेकिन साल भूल गए। मतलब कुछ ना कुछ, तीनों चीज़ नहीं है। जो मेन चीज़ कुंडली में होती हैं, 4 चीज़ें: जन्म का समय, जन्म का साल, जन्म की तिथि और जन्म का स्थान। तो कई दफ़ा लोगों को कुछ भी नहीं पता होता है। हमें तो कुछ पता नहीं, उस हमारे ज़माने में तो किसी ने कोई ध्यान दिया नहीं। गांव में हुए थे, फलाना हमारा गांव था, अब जो है ये है वो है। भोर के समय हुए थे, तड़के हुए थे, और उस समय मुर्गा बांग दे रहा था, जो भी कुछ है। मतलब बहरहाल समय उनके पास अक्सर जोशियों के पास ये प्रॉब्लम होती है, परेशानी आती है, समस्या आती है। लोग लेके आते हैं हमारे पास, कुछ नहीं, कैसे करें। तो इसके लिए ज्योतिष शास्त्र में तमाम उपाय दिए गए हैं, उसी के बारे में थोड़ा सा आज प्रकाश डालने की कोशिश करते हैं। देखिए, जन्म का समय अगर नहीं है, कोई जन्म का पूर्ण विवरण नहीं है, भाई अगर जन्म की तारीख पता है तो अंक विद्या से थोड़ा बहुत हासिल हो सकता है, थोड़ा बहुत समझ में आ जाता है। फिर हाथ की रेखाएं जो बोलती हैं उससे भी काफ़ी कुछ समझ में आ जाता है, दो चीज़ का मिलान हो जाता है। परंतु मान के चलिए यदि कुछ भी नहीं है तो क्या किया जाए। कुछ भी नहीं है तो फिर एक तो सबसे बड़ी बात है, जो भी आपका सवाल है उसके लिए प्रश्न कुंडली बनाते हैं। हाथ तो देखते ही हैं, हाथों को रेखाएं तो देखेंगे ही, प्रश्न कुंडली बनाएंगे, तब आपसे सवाल पूछेंगे और फिर उसका जवाब देंगे। यदि मान लीजिए कोई समस्या है तो प्रश्न कुंडली के हिसाब से उसको जो है बताएंगे। अब दूसरी एक और चीज़ है, माथा भी देखते हैं कुछ लोग फेस रीडिंग करते हैं, फेस के हिसाब से भी देखते हैं, बॉडी लैंग्वेज भी देखी जाती है, और हाथ की लकीरें तो होती हैं। इन सब के अलावा एक और चीज़ भी ज्योतिष शास्त्र में बताई गई है कि यदि जातक का कोई भी विवरण नहीं है जातक के पास, तो उसके किसी रिश्तेदार का, सगे, बिल्कुल सगे रिश्तेदार का, पत्नी का हो या बेटे का हो या सगे भाई का हो, किसी भी सगे भाई का, सगा माता पिता का हो उसके, या उसकी संतान का तो होता ही होता है। माता पिता का नाम भी हो तो संतान को तो बहुत ध्यान रखते हैं भाई, उसको तो बिल्कुल टाइम से, हाँ भाई टाइम नोट किया जाता है। तो संतान की कुंडली से भी बहुत कुछ समझ में आ जाता है उसके माता पिता रिश्तेदारों के बारे में। तो ये भी बहुत बड़ी बात होती है। तो उस समय हमें 3-4 चीज़ें मिल जाती हैं। सबसे पहले तो प्रश्न कुंडली मिल गई। प्रश्न कुंडली बना करके हम उस जातक के प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं। अब जैसे जातक ने पूछा कि भाई मकान बनवाना है, कब बनवाएं, कौन सा टाइम ठीक रहेगा, तो उसके लिए तो मुहूर्त है, मुहूर्त कुंडली बनाइए और लग्न कुंडली उस समय बनाइए, मुहूर्त देखिए और बता दीजिए। प्रश्न कुंडली बनाइए, तब भी दोनों की मैचिंग कर लीजिए। हाथों को लकीर भी देख लीजिए, हाथों में कौन सा पर्वत ऊंचा है, नीचा है, क्या है, मंगल ठीक है कि नहीं है, फलाना तमाम चीज़ें होती हैं। उसको हाथ भी देख सकते हैं, माथा भी देख सकते हैं। तो उस जन्म विवरण उपलब्ध नहीं है तो, और सबसे बड़ी बात है कि अगर उनके संतान की कुंडली है, संतान का जन्म, तो बिल्कुल ये तो 100% होता है कि अधिकांश मामलों में यदि माता पिता की कुंडली नहीं है तो संतान की तो होती होती है। तो उस हिसाब से ही बहुत अच्छे तरीके से देखा जा सकता है। काफ़ी कुछ निष्कर्ष समझ में आ जाता है कि इस जातक का क्या भविष्य है, क्या इसका आगे पीछे का है। और फिर क्रॉस क्वेश्चन भी करते हैं कि पीछे की घटनाओं में कब शादी हुई, कब
पढ़ाई हुई, कब संतान हुई, सब इस तरह की कई कई सारे क्वेश्चन तैयार होते हैं। कम से कम 60-70 क्वेश्चन होते हैं जिनके आधार पर फिर जो है ये निर्धारित किया जाता है संतान की कुंडली देखने के बाद भी और हाथों की लकीरें देखने के बाद भी 50-60 कम से कम जो है, जितने अधिक से अधिक क्वेश्चन होंगे, जितने इवेंट्स होंगे, भाई कब क्या हुआ, उस सन में क्या हुआ, 10 साल पहले क्या हुआ, 5 साल पहले क्या हुआ, उस हिसाब से भाई अगर आपकी नौकरी लगी तो किस तारीख को, कौन से सन से की है नौकरी आपने, व्यवसाय किया तो किस सन से किया, कौन सा किया, पैतृक व्यवसाय है या अपने आप जमाया हुआ है, जैसे भी है, ज़मीन जायदाद है अपनी है कि किराए की है या दादा लाए है, जो भी कुछ है। इस तरह की कई सारे क्वेश्चन माला एक होती है, 50-60 या 100 भी क्वेश्चन हो जाए तो कम है। उसके बाद किसी निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। हालांकि ज्योतिषियों का मतलब इसमें बड़ी मेहनत पड़ती है, बहुत गूढ़ उसमें ध्यान लगाना पड़ता है एक एक बात का कि कब क्या हुआ, शादी हुई तो कब हुई, कौन से सन में हुई, कौन से साल में हुई, या किस महीने में हुई, किस तारीख को हुई, कुछ अनहोनी हुई, कुछ दुर्घटना वगैरह हुई तब कब हुआ, अच्छा कुछ शुभ काम हुए तब कब हुआ, अशुभ हुए तो क्या हुआ, परिवार में किसी की मृत्यु हुई तो कब हुई, कोई जन्म हुआ तो कब, किसका कैसे हुआ, लड़का हुआ लड़की हुई। इस तरह की बहुत लंबी क्वेश्चन की माला होती है और जितने अधिक से अधिक क्वेश्चन उसका एग्जैक्ट आंसर मिलता है उससे समझ में आ जाता है। तो ये बड़ी अच्छी वो है विधा। खास करके इसमें अगर संतान की कुंडली है बिल्कुल एग्जैक्ट तो उसमें उसके माता पिता का, जिसकी कुंडली नहीं है उसका पता चल जाता है। मतलब निकट संबंधी बिल्कुल खून के रिश्ते वाला हो तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। ये शास्त्र में भी कहा गया है कि यदि किसी जातक का जन्म विवरण उपलब्ध नहीं है तो उसके बिल्कुल निकट जो खून के रिश्ते वाला जो संबंध है उसकी अगर कुंडली हमारे पास है तो उस जातक की के भविष्य को बहुत कुछ 80% तक देखा जा सकता है। ऐसा हमारे वेद शास्त्र में कहा गया, ऋषि मुनियों ने बताया है इस बात को। ये बहुत गूढ़ विद्या है, इसमें टाइम तो बहुत लगता है, इसमें एक आध घंटे का काम नहीं होता, कई कई दिन लग जाते हैं इसका विश्लेषण करने में। पहले जातक को एक क्वेश्चन पूरी सीरीज दी जाती है, उसके मेन जिंदगी के इवेंट कि कहाँ पढ़ाई हुई, पढ़ाई छूटी तो नहीं, पढ़ाई टूटी तो नहीं, कहाँ पे कैसे शिक्षा प्राप्त की, बाहर की, घर में की, या घर से मतलब जन्म स्थान जहाँ पे आप रह रहे थे शुरू से बचपन से, गांव में, देहात में, जहाँ शहर में, जहाँ भी, या राज्य में, मोहल्ले में, वहीं से सारा शिक्षा दीक्षा हुई या कहीं बाहर रह के हुई, जन्म से ही बहुत सारी चीज़ें होती हैं बहुत। इससे बहुत पता चल जाता है। आजकल विज्ञान बहुत बढ़ चुका है, बहुत एक से एक अनेक विद्याएँ आ चुकी हैं, बल्कि कुछ सॉफ्टवेयर भी ऐसे डेवलप हो गए हैं कि आपके हाथों की दोनों हथेलियों की छाप ले करके वो सॉफ्टवेयर अपने आप आपको जन्म, समय, वह सब कुछ उसी में कन्वर्ट करके बता देता है। आपके पूरे शरीर का, मतलब माथे का, पूरी फेस का फ़ोटो चाहिए और आपके उसका दोनों हाथों की छाप चाहिए, बिल्कुल एक एक रंग क्लियर हो जाए, बिल्कुल एक एक लाइन। उसके बाद तब जो है जा कर के उसको विश्लेषण किया जाता है सॉफ्टवेयर के मदद से, तब आपकी काफ़ी हद तक वो भी सफल है चीज़ है। तो इसमें काफ़ी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, कोई एक दो चीज़ों से काम नहीं चलता हमारा। इसलिए ये इसमें अब नई नई चीज़ें जो आ गई हैं उन्नत किस्म की, तो उसमें ऐसी कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। हालांकि बहुत महंगे सॉफ्टवेयर हैं, बहुत महंगे हैं, अभी इनका इतना प्रचार नहीं हुआ है। इन कुछ जोशियों के पास हैं जिससे वो तमाम तरह के से विश्लेषण करके तब आपकी ज़िंदगी का निष्कर्ष निकाल सकते हैं, निकालते हैं। अगर जन्म विवरण नहीं है उसके बाद भी काफ़ी एक्यूरेसी है, 99% तक भी मैंने सुना है। मैं तो 80% कह रहा हूँ, लेकिन दावा करने वाले कहते हैं 99% तक है, लेकिन इसमें टाइम बहुत लगता है, ये बात तो है, लेकिन 99% तक है। तो इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है। काफ़ी लोगों को जो समस्या होती है हमारे पास जन्म का विवरण सही नहीं है, कई दफ़ा कुंडली बनती है, कुंडली के हिसाब से तो कुछ और आ रहा है, बहुत बढ़िया हिसाब आ रहा है, और आपके जीवन में बहुत ख़राब चल रहा है, तो भी बहुत यार हमारा जन्म समय या तो सही नहीं है, या जन्म के तो कोई कुछ गड़बड़ ज़रूर है। क्योंकि कुंडली तो बहुत कुछ कह रही है, बहुत अच्छा बता रही है, बहुत हाई फाई बता रही है, हमारा कुछ ही नहीं, तो सड़क पर है।
तो इसका मतलब कुंडली में ज़रूर कोई ना कोई आपका टाइम में फ़र्क है। अगर ऐसा है तो टाइम में फ़र्क है। अगर आपने 8-10 ज्योतिषियों को दिखाया है, मान लीजिए आपके पास कुंडली है, चलिए एक बात कहते हैं कि आपके पास कुंडली है, अब कुंडली का वो सही नहीं उतरती है, आपकी कोई भी जो बताते हैं उसका उल्टा ही आता है। नहीं, वो तो कह रहे हैं साहब बहुत हाई फाई हैं, आपको तो बहुत ऊंचा होना चाहिए, आप तो सड़क पर हैं, कहीं कुछ भी नहीं है आपको। तो वो भी उसकी कुंडली गलत है, इसका मतलब आपका समय गलत है। तो एक वो उसमें भी जो है भाई वो रहती है कि भाई उसको कई कुंडलियाँ बना करके उसको रेक्टिफाई करना पड़ता है। फिर वही है कि और संतान की कुंडली बना करके उससे भी चेक करना पड़ता है। प्रोसीजर वही है, प्रोसीजर घूम फिर के वही आता है। तो इसलिए जो लोग इस बात के लिए बहुत काफ़ी मैंने देखा है, लोग परेशान रहते हैं, हमारे पास जन्म विवरण नहीं, कैसे हम करें। तो उनके लिए बड़ी अच्छी खबर है जो कि अभी मुझे पता चली है, काफ़ी लोगों ने बताया भी, इस बात पे डिस्कस भी हुआ। तो आशा करता हूँ नई जानकारी पसंद आएगी। कृपया चिंता करने की बात नहीं है, मेरे पास तो नहीं है, लेकिन हाँ काफ़ी हमारे जानने वालों के पास उपलब्ध हैं ऐसे सॉफ्टवेयर, बहुत महंगे, उनकी फ़ीस भी बहुत हाई फाई है, बता देते हैं वो, ऐसी बात नहीं है। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। कृपया शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें ताकि मेरा चैनल दूर दूर तक जाए, सब लाभान्वित हों। और अब ऐसी कोई घबराने की बात नहीं कि अगर जन्म कुंडली का विवरण उपलब्ध नहीं है तो कैसे करें, कहाँ जाएं, किसके पास पूछें, कैसे करें, क्या उपाय करें। तो इसके लिए हर तरह के सॉफ्टवेयर, हर तरह की सुविधाएँ उपलब्ध हैं, कोई चिंता वाली बात नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि अगर आपकी संतान की कुंडली सही है, और जनरली संतान की तो कुंडली सही होती है, सब लोग इस बात का तो ध्यान रखते ही हैं, तो उससे भी काफ़ी कुछ निष्कर्ष हो जाता है। फिर वो बहुत डीप में अपनी कुंडली बनवाने की ज़रूरत नहीं, लाखों रुपये खर्च करके उसमें कई लाख का खर्चा पंडित लोग ले लेते हैं सॉफ्टवेयर के नाम पर। तो वो चीज़ की बजाय संतान की कुंडली से भी काफ़ी हद तक 80% तक समझ में आ जाता है कि आपका क्या भविष्य है, क्या आपका हिसाब किताब है। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। कृपया शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें ताकि मेरा चैनल दूर दूर तक जाए, सब लाभान्वित हों। धन्यवाद।